जनसुराज को लोग कहते हैं कि जनसुराज वोट कटुआ पार्टी है। क्या सच में वोट कटुआ पार्टी है? आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? ऐसा नहीं होगा। हम लोग परिवारवाद की बात ही नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ विकास की बात करते हैं और विकास हमारा जो है पहला जो है क्या कहेंगे प्राथमिकता जो प्रिविलेज हम दे रहे हैं विकास की बात दे रहे हैं। बहुत लोगों को मंजूर नहीं है उस चीज़ पर बात करना, वो है शराबबंदी को हटाना। तो आप लोग सरकार बनाने के बाद क्या बिहार के लोगों को शराबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इसलिए शराब हर जगह मिल रही है। लोग जो है जहाँ पे 100 रुपए में पहले लेते थे अब जो 500 रुपए में खरीद रहे हैं, लेकिन उनको ले रहे हैं। बाकी जो निर्दोष लोग हैं जो बेचारे रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि पलायन को रोकेंगे और पलायन को रोक करके अपने घरों में हम उसको रोजगार देंगे, तो रोजगार का देंगे। ऐसे लोगों को रोजगार नहीं है तो बेचारा उसके बहकाव में आकर के शराब ढोने का काम कर रहे हैं, पकड़े जाने पर जेल में रह रहे हैं। चलिए, और कोई नुकसान है इस शराबबंदी से? देखिए, शराब बंद होने से जो कई नुकसान हमको देखने में आ रहा है कि जैसे गांजा, अफीम, चस, उसके बाद जो छोटे छोटे बच्चे जो है वो डेंड्राइट, कोरेक्स, पॉलीथीन, ये सब तरह के इस चीज को इस्तेमाल करने लगे हैं। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम प्रशांत किशोर को वोट क्यों दें, क्योंकि पहले से यहाँ पर इंडिया गठबंधन है, एनडीए है जो कि पहले से काम कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर को वोट आखिर देते दो क्यों? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप केडीबी लाइव देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है निहाल अख्तर साहब जो कि जनसुराज के नेता हैं और बिहार विधानसभा चुनाव इस बार लड़ने वाले हैं किशनगंज विधानसभा सीट से। हम इनका लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी अभी छाए हुए हैं सोशल मीडिया पर और काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। क्षेत्र में देखा जाता है अलग अलग जब भी ज़रूरत पड़ती है जाते हैं। आज भी हम संपर्क किए थे 12वीं रात में, आप क्षेत्र में थे पोठिया में। क्या कहना चाहेंगे, क्या इस बार सच में विधानसभा चुनाव आप लड़ेंगे? बिल्कुल, तैयारी पूरी है हमारी। पूरी तैयारी है। 2025 के चुनाव पूरी दमखम के साथ 243 सीट पर जनसुराज पार्टी लड़ने जा रही है। किशनगंज विधानसभा से हम दावेदारी कर रहे हैं। 243 में से कितना सीट प्रशांत किशोर जीत रहे हैं? तो ये जो कितना सीट जीत रहे हैं तो ये तो आंकड़ा हम अभी बता दें। अनुमान होगा ना, क्योंकि जेडीयू वाले कह रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश प्लस 225। आपका भी कुछ आंकड़ा है? 243 से में 243 जी। एक भी सीट नहीं इधर उधर क्यों जाएगा? जनता समझ चुकी है, बदलाव का लहर है, जनता समझ चुकी है, सबको देख चुकी है, परख चुकी है और लोगों का जो है जो विश्वास, जिस विश्वास के साथ मत दिया था 2020 में, किसी ने वादा को पूरा नहीं किया, विश्वासघात किया है। नीतीश कुमार ने तो कहा हमने रोजगार दिया, हमने पलायन मतलब रोकी। पलायन कितने रोके? 50 लाख हमने रोजगार दिया, 10 लाख लोग नौकरी दी लोगों को। कहाँ, कौन सा रोजगार दिए हैं? अब वही कहेंगे, वो बताया कि दिए हैं। अभी तो आंकड़ा जो है पूरे बिहार से 50 लाख की आबादी जो है पलायन कर चुकी है, जिसमें से 15 से 20 लाख ऐसे लोग हैं जो आना नहीं चाह रहे हैं, वहाँ पे सेटल हो गए हैं बाहर में। उसके बाद 30 से 35 लाख जो लोग हैं जो पलायन किए हैं, जो छोटे छोटे काम करते हैं, रिक्शा चलाना, ऑटो चलाना, होटलों में काम करना, फैक्ट्री में काम करना, मतलब सब नीचे वाला काम जितना है 4th ग्रेड का, वो सारा काम जो है ये बिहार से ही लोग जाके किए हैं। अच्छा, ये लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम प्रशांत किशोर को वोट क्यों दें, क्योंकि पहले से यहाँ पर इंडिया गठबंधन है, एनडीए है जो कि पहले से काम कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर को वोट आखिर देते दो क्यों? क्या कारण है? भाई, अब तक किसी पार्टी ने कुछ काम किया नहीं है, सिर्फ दिखावटी जो है जुमलेबाजी किए हैं लोगों के साथ और लोग जो है अब ऊब चुके हैं। लोगों की आवाज़ है कि इस बार ये बदलाव होगा, बदलाव की लहर है। जनसुराज पार्टी सभी समुदाय, सभी धर्मों को लेकर के चलने वाली पार्टी है और उनको जो है रोजगार की बात करते हैं। बूढ़े लोगों को वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ा करके 2000 करने जा रहे हैं। बच्चों को जो है गुणवत्ता शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, मजदूरों की बात कर रहे हैं, महिलाओं को 4% ब्याज पर ऋण की बात कर रहे हैं। तो सारे मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि लोग अब तक किसी पार्टी ने स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा, ये 3 चीज़ पर कभी किसी ने बात नहीं किया है।
जन स्वराज ही एक सिंगल पार्टी है। तो किस पर वोट मांगी जाती है अब तक? विकास के नाम कौन, हम लोग विकास के नाम पर वोट आप मांगेंगे। बोल रहे हैं कि इस पर कोई बात नहीं करते, तो किस चीज़ पर वोट मांगते हैं? जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं आज तक अपने चुनाव लड़ा, जुमलेबाजी पर बात करते हैं, हम रोड बना देंगे। जुमलेबाजी पर? हाँ, जुमलेबाजी पर। अच्छा, हकीकत में कुछ नहीं किया अभी तक। आप खुद देखिए। आप जाति धर्म पर भी बात करते क्या ऐसा कुछ? जाति धर्म तो इन लोगों का तो शुरू से रहा है कि बांटो और वोट लो, परिवारवाद चल रहा है। अब जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल की बात करते हैं, परिवारवाद की बात होती है। दूसरे पार्टी में वो भी परिवारवाद है, सब में तो परिवारवाद चल रहा है। जनसुराज में नहीं चलेगा? जी नहीं, जनस्वराज में नहीं चलेगा। अभी तो हाल ही पार्टी बनी है, कभी तो खैर पता नहीं चलेगा, हो सकता है बाद में चले। प्रशांत किशोर अभी है, हो सकता है कि पार्टी जीते और सरकार बना ले और लंबे समय तक चले, तो प्रशांत किशोर का हो सकता है कि बाद में चल कर के उनका वारिस कोई आए और उनकी गद्दी पर बैठे। नहीं, ऐसा तो नहीं है, नहीं होगा। हो सकता है कि निहाल का भी लड़का आए, निहाल विधायक बन जाए और वो भी मतलब कि पिताजी का सियासी सफ़र आगे बढ़ाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हम लोग परिवारवाद की बात ही नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ विकास की बात करते हैं। और विकास हमारा जो है पहला जो है क्या कहेंगे, प्राथमिकता जो प्रिविलेज हम दे रहे हैं विकास की बात दे रहे हैं। अब विकास की बात तो करते हैं, लेकिन एक चीज़ पर और बात करते हैं जो कि बहुत लोगों को मंजूर नहीं है उस चीज़ पर बात करना, वो है शराबबंदी को हटाना। तो आप लोग सरकार बनाने के बाद क्या बिहार के लोगों को शराबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इसमें बात ये है कि आप सर्वे कर लीजिएगा, शराब की दुकानें बंद है, शराब खुलेआम बिक रही है। दुकानें सिर्फ बंद है, वो फाटक में ताला लगा हुआ है, बाकी जो शराब है सारी जगह जो मिल रही है, बहुत आसानी से मिल रही है। आप पटना चले जाइए, मुख्यमंत्री के आवास के 200 मीटर की दूरी पे वहाँ मिल जाएगी। आप अपने जहाँ चाहेंगे वहाँ मिल जाएगी। और ये बेकस जो लोग ढोने वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनके सहारे जो है लोग इस्तेमाल करते हैं और बेचारे पकड़े जाते हैं, जेल में हैं परिवार को छोड़ के। 2 रुपये की आमदनी के लिए, 2 रुपया कमाने के लिए वो भी सोच रहा है कि चलो ये काम कर दें, गलत काम कर देंगे तो हमको जो है पैसा मिलेगा तो मेरा सोच पेट भर जाएगा। तो ऐसी सूरत में हम लोगों ने देखा है कि बिहार में खुलेआम शराब मिल रही है, ठीक है। दूसरी बात कि हमारे पड़ोसी जो राज्य है बंगाल है, हमारा पड़ोसी राज्य इधर जो है ये झारखंड है, और यूपी है। तीसरा हमारा जो है बगल में जो हमारा दूसरा देश है नेपाल, वहाँ का यहाँ का जो रेवेन्यू है वहाँ जा रहा है। तो उन रेवेन्यू को आप बचाएंगे? उस रेवेन्यू को बचाएंगे। पहले भी खुल था, शराब था, चल बिक रहा था ना, तो क्या किसी को दिक्कत थी? जिसको जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम तरीका बनाया जाएगा, उसके लिए प्लान तैयार होगा। आप बोल रहे हैं कि शराबबंदी नहीं है, सिर्फ तालाबंदी है। दुकानों पर ताले लगे हुए, लेकिन शराब जो ही की तो ही मिल रहा है। लोग पहले जहाँ 10 रुपये देकर के शराब खरीदते थे, तो वहाँ अब सीधे 30 रुपये देकर के शराब खरीद रहे हैं। क्या सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही। अब ये बताइए कि शराबबंदी से क्या फ़ायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है? देखिए, फ़ायदा तो कुछ नज़र हमको नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार एक जो स्कीम है ये ईगो स्कीम है, ईगो की लड़ाई है कि मैंने बंद कराया तो बंद करा दिया। लेकिन एक दरवाज़ा, दुकान के 2-3 दरवाजे हैं, एक दुकान फ्रंट से बंद कर दिए हैं, बाकी जो है गेट खुली हुई है। सामने वाली खिड़की गेट खुली हुई है, बंद है, पीछे वाली दरवाजे जो है वो खुले हुए हैं। इसलिए शराब हर जगह मिल रही है। लोग जो है जहाँ पे 100 रुपये में पहले लेते थे, अब जो 500 रुपये में खरीद रहे हैं।
लेकिन उनको ले रहे हैं। बाकी जो निर्दोष लोग हैं, जो बेचारे रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि पलायन को रोकेंगे और पलायन को रोक करके अपने घरों में हम उनको रोज़गार देंगे, तो रोज़गार का देंगे। ऐसे लोगों को रोज़गार नहीं है तब बेचारा उसके बहकाव में आकर के शराब ढोने का काम कर रहे हैं, पकड़े जाने पर जेल में रह रहे हैं। चलिए, और कोई नुकसान है इस शराबबंदी से? देखिए, शराब बंद होने से जो कई नुकसान हमको देखने में आ रहा है कि जैसे गांजा, अफीम, चरस, उसके बाद जो छोटे छोटे बच्चे जो है वो डेंड्राइट, कोरेक्स, पॉलीथीन, ये सब तरह के इस चीज़ को इस्तेमाल करने लगे हैं। और गाँव और गुटखा वगैरह जो है सबका चलन हो गया है। तो इससे क्या है कि छोटे छोटे बच्चे जो है उसका देखिएगा कि दांत को देखिए, दांत में भी प्रॉब्लम होता है, मुंह में होता है, कैंसर भी हो रहा है, बढ़ रहा है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में हो जाता है। अपना ब्लड तक जो है बेचने को तैयार हो जाता है। ऐसे बच्चे लोग हैं कि नशा नहीं मिला तो ब्लड बेच देना, ये करना, वो करना। जितनी भी गलत समाज के जितनी भी गलत बुराइयों से गुजरना पड़े, लेकिन वो नशे के लालच में चूर हो जाता है। तो इसको दूर करने के लिए एक तो हम ऐसे लोगों को यही कहेंगे कि शराब अगर बंदी हटा दिया जाए और उसको एक पाबंदी लगा दिया जाए कि भाई किसको कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से जो है हम प्रोवाइड किया जाएगा। इससे क्या होगा कि रेवेन्यू भी बढ़ेगा और बिहार का जो डेवलपमेंट का काम होगा और सभी लोग जो है जिस तरह से जो जी रहे हैं उसमें और अच्छे से जिएंगे। किसी पर दिमाग में ये नहीं रहेगा कि आज संडे है, फ्री है, तो चलो कहीं चलते हैं, तो बंगाल जाएंगे या हम अपने पड़ोसी राज्य में जाएंगे, वहाँ से शराब पी के आएंगे। आजकल यही हो रहा है। आप चेक पोस्ट पर देखिएगा कि एम्बुलेंस में भी शराब ढोया जा रहा है, ट्रकों में शराब ढोया जा रहा है, ईटा का ट्रैक्टर के नीचे शराब लेके जा रहा है, ईटा ऊपर से ईटा ढो रहा है, नीचे से शराब ढो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है, बुराइयां जो हैं, आप अभी देखिएगा कि इसी वजह से हो रहा है। लोगों के पास आमदनी नहीं है, आमदनी की तलाश कर रहे हैं लोग। सरकार के पास कोई वैसा रोड मैप नहीं है, कोई सा प्लान नहीं है जिससे कि बेरोजगारों को रोजगार दे। लेकिन जन स्वराज कहती है जितने भी पलायन किए हुए हैं बिहार से, जो आना चाहते हैं, जो रोजगार की तलाश में, जो परिवार को छोड़ के गए हैं, उन लोगों को हम अपने घर में 10 से 15 हज़ार की गारंटी के साथ रोजगार देंगे। जब जनसुराज तो ये सब बात कहती है, लेकिन आप किशनगंज के मुद्दों पर अगर बात की जाए तो किशनगंज के किन मुद्दों पर आपका फोकस रहेगा? कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, चाहे नदी कटाव हो, नदी का मामला हो और बाकी बाढ़ का मामला हो। ये काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं हमारे किशनगंज में। हर साल हज़ारों बीघा एकड़ ज़मीन नदी में बाहर कट करके बह जाते हैं। आपके किशनगंज विधानसभा में भी इस तरह के मामले सामने आते हैं, क्या इस पर फोकस रहेगा? तक जो हमारा जो विजिट रहा है, हर इलाके में बाढ़ पीड़ित इलाके का जो भ्रमण हुआ है, तो हमने जो देखा है कि कई नदियां हैं यहाँ पे, 9 नदी किशनगंज के बीच से जिले से 9 नदी बहती है। सबसे मेजर जो नदी है, सबसे बड़ा नदी है मानंदा नदी है, कनकई है, बूढ़ी कनकई है, उसके बाद रतुआ नदी है, मैची नदी है, तो ये सब, और एक डोक नदी है। ये लाखों हेक्टेयर ज़मीन को बर्बाद किए हुए हैं। इसके लिए बिहार सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्लान नहीं है। हम ये कहते हैं कि नदी का जो लेवल है वो ऊपर हो चुका है। पानी का लेवल जैसे ही ऊपर हो गया, पानी ज़्यादा हुआ तो वो चारों तरफ बह जाता है। इससे क्या होता है कि फ्लड अगर कल 2 दिन बाद अगर आता तो 2 दिन पहले आ जाता है। इस तरह से ये प्लान है, ये प्लान किए हुए हम लोग कि अगर नदी की गहराई किया जाए, नदी को गहरा कर दिया जाए तो पानी नीचे से बह जाएगा। उससे क्या कि बहुत सारी ज़मीन जो है, हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन जो है बचेगा। दूसरा प्लान हमारा है
कि महानंदा बेसिन का जो प्रोजेक्ट अधूरा रह गया, जिस पे काम नहीं हो रहा है, सिर्फ महानंदा बेसिन का रख के किए जा रहे थे, लेकिन उसमें जो है कोई काम अभी तक नहीं हो रहा है। प्रॉपर ढंग से महानंदा बेसिन का काम होना चाहिए। तीसरा काम हमारा है जो कैनल सिस्टम है, वो कैनल सिस्टम नहर का जो सिस्टम है उस तरह का व्यवस्था अगर होगा तो यहाँ पे लोगों को सिंचाई करने में भी सुविधा होगी। चौथा काम है कि किसानों के लिए जो स्टेट बोरिंग है वो हमारे इलाके में स्टेट बोरिंग नहीं के बराबर है। तो स्टेट बोरिंग अगर होता है उससे जो है कैनल उससे एक तरफ कैनल होगा, स्टेट बोरिंग होगा, नदी का जो है कटाव को रोकने के लिए उसको गाढ़ा किया जाएगा। तो ये सब चीज़ जो है करने से तभी जो है हम बाढ़ फ्लड से बच सकते हैं। वैसे हमारा जो है इलाका हाई रिस्क जोन 5 में आता है, डिजास्टर यहाँ पे काफ़ी होता है। DRR पर जो है काम करने से तो यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा। जो ऐसे लोग हैं कि किसान के पास ज़मीन तो है लेकिन खेती के लायक नहीं ज़मीन नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आपसे ये सवाल करना चाहेंगे, चुनाव में बहुत सारी पार्टियां हैं कि जो चुनाव लड़ेंगे, आपके प्रतिद्वंदी होंगे और आपके लिए कितना मुश्किल है उसको पार करना। ये तो एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल ये है कि आपके सामने में यहाँ पर 3 कैंडिडेट मुख्य होंगे। एक तो EMIM से होंगे, BJP से कोई होंगे और फिर महागठबंधन से होंगे। तो आप इन सबको किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे इन सबसे फाइट करेंगे आप? देखिए, इन लोगों ने अब तक लोगों के जो वोट लिया, लोगों से जात पात के नाम पर वोट लिया है, बांट करके वोट लिया है, तोड़ के वोट लिया है, कि BJP से डरा के लिया है। तुम इस जाति के हो, इस जाति के हैं तो हम इस जाति को वोट देंगे। जातिवाद के नाम से ये जो जाति प्रथा है इसके नाम पर वोट लेने का काम किया है। वोट तो दे देता है लेकिन अब तक कोई किसी ने भी उनके साथ सही से इंसाफ नहीं किया है। कैसे इंसाफ नहीं किया? नहीं, इंसाफ ने तो नहीं किया है। अगर इंसाफ का होता तो यहाँ के बच्चे जिस वक्त पढ़ने का उम्र है वो बच्चे बाहर जा कर के फैक्ट्री में काम करता है। अच्छा, जनसुराज को लोग कहते हैं कि जनसुराज वोट कटुआ पार्टी है, क्या सच में वोट कटुआ पार्टी है? आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? अरे भाई, जनसुराज कटुआ पार्टी, वोट कटुआ पार्टी कैसे हो जाएगा? वोट कटुआ पार्टी वही लोग बोलते हैं जो काटते करते आ रहे हैं, समझे? काटते क्या वोट काटते या फिर क्या काटते? वोट कटवाते हैं, वोट कटवाते हैं, वही लोग करते हैं। हमारी जनस्वराज पार्टी व्यक्ति विशेष धर्म जात से ऊपर उठ करके, व्यक्ति विशेष से उठ करके उन वर्ग की बात करते हैं जो मार्जिनलाइज फैमिली है, जो वंचित समुदाय हैं, उन वंचित समुदाय की बात करते हैं, चाहे फिर किसी भी जाति के हों, उनकी बात करते हैं और उनके बच्चों के भविष्य की बात करते हैं, उनके बच्चे के स्वास्थ्य की बात करते हैं, उनके रोजगार की बात करते हैं, उनके शिक्षा की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं। साथ साथ जो भी सरकार के बहुत सारे विभाग में जो लोग हैं जिसको अब तक कोई सुविधा नहीं मिली है सरकार से, हमारी जनस्वराज पार्टी आएगी, उन विभागों को बहुत गौर से देखा जाएगा और उनको जो है आगे हम लोग विचार करेंगे कि कैसे इनको परमानेंट हो। क्योंकि कोई भी आदमी काम करता है, संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं, बरसों से काम कर रहे हैं, एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम संविदा पर काम कर रहे हैं, कल हमें सरकारी नौकरी जो मिल जाएगी, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ आश्वासन देता है, कोई दिया नहीं है। जनस्वराज की पार्टी आएगी तो इन लोगों के लिए विचार किया जाएगा और इन लोगों को जो है सरकार की नौकरी में शामिल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल अख्तर साहब, जो कि जनस्वराज के जिला मुख्य प्रवक्ता है और किशनगंज विधानसभा सीट से इस बार जनस्वराज पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेगी, उसकी तैयारी कर रहे हैं। हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? अपना राय जरूर व्यक्त कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KDV लाइव देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।